पत्नियों की पुत्री। एक अच्छी पत्नी जो पति को अच्छी तरह सताती है, दूसरी बुरी पत्नी जो पति को बुरी तरह सताती है। लेकिन सताती दोनों है, सताती दोनों है। एक बात और है, जो जैसे पत्नी परेशान नहीं करती या पत्नी नहीं सताती, वो ये मान के चलिए फिर दूसरों को सताते हैं। आप समझ गए होंगे, पूरे देश को परेशान करके रखे। जिनको पत्नी मियां नहीं सताती, इसलिए पत्नी का सताना भी बहुत जरूरी है। और अब नंबर जैसे पति का भी आता है, तो पति भी कई प्रकार के होते हैं। पति कई प्रकार के होते हैं। पहला पति एक होता है सैया, एक होता है सैया, यानी कि वो चैन से सो जाते हैं घर में, वो सैया। दूसरे नंबर पे होते हैं पिया, जो घर को शाम को रट को पी कर आते हैं, वो पिया। तीसरा नंबर होता है पति का सजना, यानी जिनका पत्नी से घर का इंतजार करती रहती है, तो शाम को तो वो है सजना। एक होता है चौथा नंबर है चौथा नंबर है बलमा, तो कभी कभार गारंटी मानते मामी कर जाते हैं, तो वो बलमा है। और एक होते हैं पति परमेश्वर, नौकरी वगैरह होती है तो वो कभी कभार घरों पर आते हो बड़ी देवताओं की तरह खाते होती है, तो वो होते हैं पति परमेश्वर। लेकिन इसके सभी को हस्बैंड कहते हैं, यानी जिनका हंसा के बैंड बजा दिया जाए तो हस्बैंड है। अब एक चंद पंक्तियां और हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आज के समय पर आधारित है। साथियों, बौद्ध परिवार मिलन समारोह जिन हमारी मातृ शक्तियों ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, अंधविश्वास पाखंड से व्रत रहती हैं, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम, उनकी जो है मिसाल हम एक देश में देना चाहते हैं। बौद्ध परिवार मिलन समारोह के माध्यम से, जो कि मथुरा जिले में अनूठी पहल रखी है, जो कि इस बार ये कार्यक्रम 6वीं बार मथुरा में किया जा रहा है। 6 साल से लगातार बौद्ध परिवार मिलन समारोह करवा चौथ वाले दिन होता है। और ये वो महिलाएं हैं जिन्हें ये विश्वास है कि मेरे व्रत रहने से मेरी पति की आयु लंबी नहीं होती है, ऐसा इनका विश्वास है, इसीलिए ये व्रत नहीं रहती। और आप ऐसा नहीं है कि बड़ी बूढ़ी, हर उम्र की महिलाएं आपको इसमें मिलेंगी। छलनी का चंद्रयान बना पत्नी खगोल शास्त्री बन जाती है। छलनी का चंद्रयान बना पत्नी खगोल शास्त्री बन जाती है। और एक दिन का पति से देव बना, फिर अगले दिन तन जाती है। और हम फिर सींग मारती कैयासी, हम कोने में दुब के बैल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, अब खत्म हुआ ये खेल प्रिय। 1 साल का रिचार्ज टॉप अप अब बिल्कुल न कराएंगे। 1 साल का रिचार्ज टॉप अप अब बिल्कुल न कराएंगे। और बिना आपकी कृपा के हम यूं ही जिए जाएंगे। और आती है सबको मौत प्रिय, अब नाम न लेंगे चौथ प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, अब खत्म हुआ ये खेल प्रिय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को अपने जय हिंद नवोत्थान। हमारे बीच में भाई सतपाल जी ने बहुत अच्छा अपना परिचय दिया कविता के माध्यम से। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्रद्धेय अशोक कुमार केम जी से मैं अनुरोध करूँगा वो स्टेज पे आए अपनी पत्नी जी के साथ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी लोग तालियों से स्वागत करें।
ये बॉक्स बताएगा, हमको तो पता ही नहीं क्या है। ये बहन जी को दे दो माइक। उनको दो। लीजिए सर, दिखा लो जी। ये एक गेम के माध्यम से रंगारंग कार्यक्रम मंच पर श्रद्धेय विपस्सनाचार्य अशोक कुमार केम साहब गोकाश बंधावी मंदिर महाकारुणिक प्रकाश गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। मैं पहले तो आपको इस पर्ची के बारे में बताता हूँ। ये कुछ 5 बार बोलना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आज के शुभ अवसर पर मैं सभी बहन और भाइयों को बोलना चाहूँगा कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना चाहिए, शील का पालन कराना चाहिए। शील जो हमारे मोटाचार्य जी ने यहाँ बता ही दिया कि पाणा वेद शिक्षा पदम समाधियामि, प्राणी हत्या से व्रत रहने की शिक्षा सिखाएं। अदिन्ना दाना वेद शिक्षा पदम समाधियामि। मैं बिना दिए हुए किसी की चीज नहीं लूँगा, अक्सर चोरी नहीं करूँगा। बच्चों को बचपन से ही चोरी के बारे में बताएं। कामेश मिच्छाचारा वेद शिक्षा पदम समाधियामि। व्यवचार से दूर रखने की शिक्षा दें। मूसावादा वेद शिक्षा पदम समाधियामि। झूठ नहीं बोले, कड़वी बात नहीं बोले और कहीं एक नौकर पर जाकर के फालतू बात नहीं करें। बच्चे लोग पूरा टाइम उनको पढ़ाई में अच्छी शिक्षाओं में दें। सुरा मेरे मध्य पमादे खाना बेल बड़ी शिक्षा पदम समाधियामि। बच्चों को नशे से दूर रखें। अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनको बोलिए भैया सिगरेट वगैरह जो भी गुटखा फुटका खाते हैं बाहर खाइए, हमारे घर में जगह नहीं है ऐसी चीज़ों में। और बच्चों को भी दूर रखें, पति को भी दूर रखें, खुद भी नहीं खाएं। तो इस तरह का नैतिक शिक्षा और बच्चों को चाहे वो IAS हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, चाहे डॉक्टर हो जाए, जब तक आप उनको अंधविश्वास से दूर होने की शिक्षा नहीं देंगे तो उसकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो होगी। क्योंकि वो अंधविश्वास में डूबा रहेगा तो अपना नेक्स्ट पीढ़ी को भी वो गंदा करके जाएगा, चाहे कितना भी एजुकेशन दे दो उसको। तो बच्चों को अंधविश्वास बच्चों को अंधविश्वास से निकालना है, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो, उन्नति करे। थैंक यू, धन्यवाद। जा देखा हमने सही बोल दिया।